जुलाई हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे अहम दिनों में से एक है, क्योंकि आज ही के दिन भारत ने कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए विजय का ऐलान किया था, जिसके बाद हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए आज हम बात करते हैं दुनिया के सबसे कठिन और दुर्लभ जंग में से एक कारगिल युद्ध की। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने मार्च अप्रैल 1999 में कारगिल के करीब किलोमीटर के इलाके में घुसपैठ कर अपना बंकर बना लिया था, जिसमें उसने कारगिल के तमाम अहम चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया था। यहां तक कि लेह लद्दाख मार्ग भी पाकिस्तानी सेना के टारगेट में आ गया था और भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि अपनी यॉर्क खोजने गए ताशी नामक चरवाहे ने 2 मई 1999 को सबसे पहले आतंकियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर देखा। 3 मई 1999 को ताशी ने इसकी जानकारी रास्ते में मिले सेना के एक जवान को दे दी। कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठियों की मौजूदगी की जानकारी दिल्ली सेना मुख्यालय के साथ साझा की गई, जिसके बाद सेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय की सहमति से घुसपैठियों के खिलाफ शुरू कर दी। घाटी में मौजूद सेना की कुछ टुकड़ियों को कारगिल के लिए रवाना कर दिया गया। ऊंची चोटी पर बैठकर मजबूत पोजीशन लिए पाकिस्तानी सेना ने बमबारी कर कारगिल में भारत आयुध भंडार को नष्ट कर दिया। इस घटना से ठीक एक दिन बाद 10 मई को पहली बार द्रास, काक्सार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया, जिसके बाद 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया अपनी टुकड़ी को लेकर पेट्रोलिंग पर निकल गए। कैप्टन सौरभ कालिया जल्द ही अपने साथियों के साथ उस ठिकाने तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए मौजूद थे। यहां पर कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों की संख्या 5 थी, जबकि घात लगाए बैठे दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उनकी और उनके साथियों की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वहीं 26 मई को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख AY टिपनिस ने एयर स्ट्राइक के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद श्रीनगर और पठानकोट एयरबेस से MiG-21, MiG-27 और Mi-17 हेलीकॉप्टरों को रवाना कर दिया गया। लेकिन ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मन ने भारतीय विमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें 3 भारतीय विमान नष्ट हो गए। इसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, स्क्वाड्रन लीडर A आहूजा समेत 6 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दी। इसके बाद भारत ने पूरी ताकत से जंग शुरू कर दी। 27 मई को भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल और पॉइंट 4590 पर जबरदस्त हमला किया। इसी बीच नीचे से भारतीय फौज की तोपों ने भी पहाड़ियों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। तोप से निकल रहे गोलों की आड़ में अब भारतीय फौज के जवानों ने पहाड़ियां चढ़ना शुरू कर नापाक कोशिशों के बावजूद भारतीय सेनाओं ने जीत के शुरू हुए सिलसिले को जारी रखा। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर के तोलोलिंग चोटी पर भी कब्जा कर लिया। कारगिल के युद्ध में तोलोलिंग की जीत को ऑपरेशन विजय की पहली सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा गया। जून को भारतीय सेना ने टाइगर हिल के पॉइंट 5060 और 5100 पर कब्जा कायम कर लिया। 2 जुलाई को भारतीय सेना ने कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोला और 4 जुलाई को टाइगर हिल पर भारतीय सेना की जाबाजी के प्रतीक के तौर पर तिरंगा फहराने लगा। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास पर भी अपना कब्जा जमा लिया। वहीं 7 जुलाई को भारतीय सेना ने बटाली की जुबर हिल पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। भारतीय सेना के अदम्य साहस को देख अब तक पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथ पांव फूल चुके थे। 11 जुलाई को भारतीय सेना के खौफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए देखा गया और 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय में जीत की घोषणा कर दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 को कारगिल विजय दिवस मनाए जाने का